कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, कहाँ है वो राम लखन कौशल पथ कहते जो, अरे बड़े धनुधारी सबके मन को लुभाते जो, अरे कहो है वो नल्ले दो जंगल हनुमान कहा, अरे कहो वो सुग्रीव किस पाल जो कहता है, अरे कहो है वो भात कुलद्रोही विभीषण हो चुका, वो को बिन मारे मैं चैन कहा पाता है, मार कभी भालुरी रात की बदली देखूंगा आज सारे उत्पाती कैसे जीवित जाते हैं। भैया लक्ष्मण जी, रावण का बेटा मेघनाद बंदर भालुओं को मार रहा है, आप स्वयं संभालें जाकर के। मेघनाद सावधान, देख तेरा काल आ गया। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया राम को साथ नहीं लायो, मेरे इन तीक्ष्ण छवाड़ों का सामना कैसे कर सकेगा, कैसे कर सकेगा। अरे दूध न सूखा होठ का बड़े सिपल साराउल, यही युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, धारे हैं यहाँ कपाड़ों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सूप नखा की नाक रही, सूप नखा की नाक नहीं, पीछाना बाली बादर का है, ये शिकार नहीं श्रवण का, ये लोहू लंकेश्वर का है, ये लोहू लंकेश्वर का है, ये लोहू लंकेश्वर का है। अरे तू क्या मारेगा मुझको, अरे तू क्या मारेगा मुझको, खुद ही मर जाएगा जब मेरा बाण सनसनाता हुआ तेरे छाती पर आएगा। सूखा न दूध होठों का, सूखा न दूध होठों का बने सिबल सादार, जिंदा तो का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए राजा वाला खुश है घनाद छोड़ने में, अन्यथा अन्यथा तारका वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। अरे हाँ 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 हाँ, खरदूसा कृष्णा के प्रतिघात आज पूर्ण हो जाएगा, आज पूर्ण हो जाएगा। अरे रोग बनकर तू चलेगा मैं दाव बन जाऊंगा, रोग बनकर तू चलेगा मैं दाव बन जाऊंगा, कीट बनकर तू चलेगा मैं हाव बन जाऊंगा, युग की धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा तेरे सभी पाखंड को। काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, भूचाल का वेग हूं मैं, प्रारब्ध का चक्कर, जब तक मुझ में शांति है तब तक मलय हूं मैं, भर जाऊं अगर क्रोध से तो बस बस प्रलय हूं मैं, प्रलय हूं मैं। ओ होशियार जंगल वाले क्यों ना हक में बकवास करे, ओ होशियार जंगल वाले क्यों ना हक में बकवास करे, गीदड़ ने इतनी शान कहां जाओ नहर से संग्राम। खून की दरिया बहा दूंगा आज तेरे खून से, चर्चे को नहला दूंगा आज तेरे खून से, तेरे ही खून से इस जमीन को लाल कर दूंगा। बहादुर कैसे होते हैं आज तुझे दिखा दूंगा। अरे तूने जो हठानी है वो मैंने भी हठानी है, तूने जो हठानी है वो मैंने भी हठानी है, चल देख लेते हैं आज दूध में कितना पानी। टकराएगी जब दो शक्तियां तो भुवंडर थर्राएगा, पड़ता है किसका पासा चित्त आज देखा जाएगा। अरे बेटे में बातें क्यों बना रहा है, जा लौट जा लंका, अरे बेटे में बातें क्यों बना रहा है, जा लौट जा लंका, चल सामने आ। बालापन छोड़ दे, आज खन्नाथ से सामना है, तोड़ूंगा तेरे अस्त्र शास्त्र, बस यही मेरी कामना है। चल सामने।
सकई नहीं गीती, निश्चर छल बल करई अनीति। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट हर भयउ हरहि मम प्राणा। लक्ष्मण कोई साधारण वीर नहीं है, ये मुझे आज युद्ध भूमि में आभास हो चुका है। इसलिए आज मुझे उस ब्रह्म शक्ति का आमंत्रण करना चाहिए। वो ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गंवाता है। जो यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए सबल रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। अब लखन जीत कहलाएगा। अब लखन जीत कहलाएगा। लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब चल गयो निकट भय त्यागे। ऐसे ही उठा ले जाऊं सम्मुख रावण के, या अपने फल से पहले पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। मेघराज समकोट सब जोधा रहे उठाए। जोधा हम ही है। अच्छा उठाए क्या इसे? वह ब्रह्म शक्ति कुछ और थी। खेल नहीं है उठाना है। लक्ष्मण है शेषा अवतारी, रण में आओ पहचाना है। घावत उठा लो इसको और ले चलो लंका में। ठीक है आप जाएं, साइन करें, मैं उठा के ला रहा हूं उसको, आप जाएं। यही अंतर है। उठो लाल अबे, स्लोली स्लोली आई कनेक्ट यू एंड मी। ये मेन होता है। प्रथमो अध्याय उठो लाल अब आंखें खोलो। कोमल से ले, कोमल से। भैया उठो, ट्रेन का समय हो गया, उठो। संसार का लगेज बाबा ले आए भावा थे। भैया ट्रेन में लगाओ ये भैया, ये डेड बॉडी मुर्दा हो गया है भैया। एम्बुलेंस मंगाओ, एम्बुलेंस में लगाओ। उठो लाले अब आंखें खोलो। मालकोस बजाओ, हम गाएंगे। मालकोस में लगाओ, भैरवी में गाओ। भैरवी लगाओ, भैरवी में गा दे। बजाओ, तुम पहले सुर तो दिखाओ भैरवी के।
क्या यार, पूरे लगाओ और रो पूरा बताओ, हम ऐसा नहीं। ये है मैं उठो लाल, आपने मुझे रियल में गाने दो। ए भैया, उठो लाल अब आंखें खोलो, मुत्तू कर दी चड्ढी धोलो, चड्ढी फट गई उसको सिलो, गादे फटे मसूड़े सूझे, नाक के अंदर मक्खी झूमे, नन्नी नन्नी बोकरी आई, भैंसे हगए पड़िया मुस्काई। नहीं ये नहीं लगेगा, उठा रहा हूं। डेड बॉडी नहीं भैया उठ रही है, बॉडी फूल गई है भैया। यहाँ पर मरघटा कहाँ पर है? लाज मेरे, उठा उठ, बैठा रहता है 13 दिन से खाते खाते, उसको उठा के लाओ, चली उठा उठा प्रयास करो, योद्धा रहे, उठाओ ला दो मेरे पीठ में। जगदाधार शेष उठे चले कितियाई, अल्लाह चला देख ले रे, तुम्हारी लटा जा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, सकाए से लद के छक लाए हया। और इस तरह मेघनाथ के द्वारा जो वीर घातनी नाम की शक्ति छोड़ी गई, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। शाम का समय हो चुका है, समस्त योद्धा अपने अपने शिविरों की ओर वापस आ गए, लेकिन अभी लक्ष्मण जी और हनुमान जी नहीं आए। भगवान शंकर ये कथा मैया पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये को तुहल जानई सोई, जो पर कृपा राम के होई। भैया लक्ष्मण को मैं युद्ध स्थल में इसी स्थान पर युद्ध करते हुए छोड़कर गया था, क्योंकि अन्यत्र द्वार पर सेना की अभाव और छठ के कारण मैं द्वितीय द्वार पर चला गया था। लेकिन देख रहा हूँ भैया लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं छोड़कर तो इसी स्थान पर गया था, आगे की ओर चलता हूँ। ये क्या भैया, ये शक्ति का प्रहार, लखनलाल, लक्ष्मण जी, ओहो, इनके तो हृदय से रक्त निकल रहा है। अवश्य ही उस घरनाथ के द्वारा किसी मायावी शक्ति का प्रयोग भैया लक्ष्मण पर किया गया है। इनको अति शीघ्र लेकर भगवान श्री राम जी के पास चलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। संध्या व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ पूज करुणा कर। अरे मेरे भैया तब लगिले आयऊ
हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। अरे मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? हे भगवान, मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? उठो भैया लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया? हे नाथ, भैया लक्ष्मण का और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था। मैंने देखा दूसरे द्वार पर सेना की क्षति हो रही है, सेना कमजोर पड़ रही है, इसलिए मैं द्वितीय द्वार पर चला गया। लेकिन जिस समय लौटकर वापस आया, देखा युद्ध क्षेत्र में ये मूर्छित पड़े थे, इनके हृदय से रक्त भी निकल रहा था। मैं अतिशीघ्र उठाकर आपके पास ले आया हूँ प्रभु, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं पता। अनुज देखि प्रभु अति दुख माना, अति दुख माना। मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? अगर मैं जानता कि वो लंका वाले इतना अधर्म का युद्ध करते, तो मैं अपने भैया लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके भेजता। उठो भैया लक्ष्मण, उठो। अब मैं तुम्हारे बिना इस युद्ध को कैसे पूरा करूंगा? उठो भैया लक्ष्मण, उठो। अब मैं तुम्हारे बिना अवध को कैसे जाऊंगा भैया लक्ष्मण? हाय रे विधाता, ये क्या हुआ? उठो भैया लक्ष्मण, उठो भैया लक्ष्मण, उठो। हे प्रभु, धैर्य को धारण करें, विधाता अवश्य ही हमें कोई ना कोई मार्ग देगा। आप चिंतित ना हो प्रभु, इस तरह से अपने धैर्य को न खोएं, धैर्य को धारण रखें। कैसे कैसे धैर्य को धारण रखें? भैया लक्ष्मण, उठो भैया लक्ष्मण। अब मैं तुम्हारे बिना इस युद्ध को कैसे पूरा करूंगा? हे प्रभु, याद आया जिस समय मैं मैया की खोज के लिए लंका गया था, उस समय मैं हर एक घर में गया था, मैंने हर एक भवन की जांच की थी, उसमें एक भवन मुझे याद आया। हाँ, वो भवन वैदराज सुखेन का था। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस लंका से उस वैदराज सुखेन को लेकर आऊं? क्यों नहीं? तो हे तातनमान, आप तो कई बार लंका जा चुके हैं। हाँ भगवान, आप तो जानते होंगे, किसी भी तरह से ले आइए। जैसी आज्ञा, आप चिंतित ना हो, मैं अति शीघ्र गया और अभी वैद को लेकर आया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाय भैया लक्ष्मण, उठो भैया लक्ष्मण, उठो। वैदराज, उठिए वैदराज। देख रहा हूँ वैदराज इस समय गहरी निद्रा में है। अगर मैं इन्हें जगाऊंगा ये शोर मचा देंगे। इनको भवन के सहित लेकर जाता हूँ। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। वैदराज, उठिए। भैया, मैं तो लंका में था, इधर बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। अवश्य आप लंका में सोए थे, लेकिन जग राम जी की शरण में रहे हैं। ये रामा दल है, आपको लंका से मैं लेकर यहाँ आया हूँ। आप लेकर के हाँ। प्रभु प्रणाम। कहे प्रभु, आदेश देखिए क्या मेरे है? भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? देखिए
राम पदार बिंदु सिर नायऊ आजी सुखेन कहो नाम गिरी औषधि। प्रभु भैया लक्ष्मण के वीरघातनी का प्रयोग हुआ है। हे ताज सुखेन जी, अब आप ही इसका उच्चार कर सकते हैं। प्रभु आप कह रहे हैं कि भैया लक्ष्मण का उच्चार करो? नहीं भगवान, मैं लंका में रह रहा हूं। महाराज रावण की और आपकी इस समय शत्रुता चल रही है और मैं महाराज के राज्य में रहकर महाराज के यहाँ का अन्न जल ग्रहण करता हूँ और आप महाराज रावण के शत्रु हैं और महाराज के शत्रु को मैं अच्छा करूं, ये तो मेरा धर्म नहीं कह रहा। क्योंकि भगवान मैं पैद दसानन के घर का भगवान किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बारी को लंकापति के आराम करूं। फिर वह कर्म किया जाए कैसे, भगवान जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, राघव आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। प्रभु बताएं। अरे धर्म की बात करते हो? हाँ प्रभु। लेकिन मैंने तो सुना था वैद्य का सबसे बड़ा धर्म रोगी का उपचार करना होता है। जिस धर्म हेतु निज राज छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, श्री पित देव का मरण हुआ।
हर चीज इस जगत की सम्मान धर्म पर है। और सुन रहे हैं, देखिए जो चरित्र कराए जा रहे हैं इससे कुछ सीखो, आप लोग भी सीखो। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए तड़प रहे हैं और वर्तमान में एक भाई दूसरे भाई का प्लाटे गड़बड़ करा रहा है हो। तो क्या होगा रामायण आपके घर में रखने से, रामायण पढ़ने से? रामायण को अपने जीवन में उतार लो, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण संभव है। श्री राम जी कह रहे हैं कि कितना बड़ा संकट है, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट है। लेकिन सुखेन वैद्य ने कहा कि मैं रावण का वैद्य हूं, आपका वैद्य नहीं हूं, अधर्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अगर धर्म हो जाएगा तो तुम जाओ, जिस धर्म के लिए हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र, शिवी, दधीच जैसे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के पीछे तो महाराज, वचन के पीछे महाराज दशरथ भी अपने प्राणों का बलिदान कर दिए। इसी बात पर प्रभावित हुए हमारे श्लोक कुमार त्रिपाठी जी, उनकी ओर से 101 मुद्राएं और देवांश दुबे उनकी ओर से श्री ठाकुर जी के चरणों में 101 मुद्राएं। आप लोगों के घर में भी बच्चे इस तरह बोलेंगे क्या? बुला लो ना। बच्चों को संस्कार कर देना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। लेकिन संस्कार ये प्रसारित करते हैं आप लोग कि चाचा से नहीं बोलना, चाचा की हमारी दुश्मनी है, वो तुम्हारी चाची है, चाची ने माँ है। बीच में बहुत अच्छे प्रसंग हैं। कौशल्या जी ने कहा था सुनैना जी से कि भरत के लिए मुझको सोच है, जैसे भी हो जीत मेरी भरत की होना चाहिए। चित्रकूट का प्रसंग है। अब आप लोग जैसे विद्वान लोग बैठे हैं, विद्वानों का मंच तो सुनाना पड़ता है। हम आप लोग बहुत बिगड़ गए हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। और हमारे श्रीमान अंकुश तिवारी जी, उनकी ओर से 101 मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। अगर बड़ी मम्मी शहर में बच्चों को पढ़ा रही है और भूल से भी छोटी बहू के बच्चे उनके पास हैं तो गड़बड़ है, वो दूसरे महीने बच्चा जवाब लगा देता है कि मैं वहां नहीं रहूंगा। क्या बात है? ऐसा क्या है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है। तो इससे आप लोग संस्कार सीखें। सुनिए राम जी को। आप बात ना बन। मैं धर्म की चर्चा अवश्य कर रहा था। मैं लंका में जरूर रहता हूँ, लेकिन मैंने कानों से सुना था कि आप धर्मावतार हैं। मैंने आज वो आंख से भी देख लिया। सचमुच प्रभु आप धर्मावतार हैं।
सचमुच है प्रभु धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन ये जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथी धर्मा चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास को आया है करने स्वामी की सेवा को। क्योंकि भगवान लंका में रहे कर भी सुखे, है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है हर समय विभीषण मंडल का। नाम गिरियो सिद्धि जाहु पवन सुत लेन, गहरी भारी चोट है और हमारे द्वारा जो औषधि भी बताई जाएगी इस समय हमारे पास है नहीं, वो भी दूर है। यदि कोई ऐसा वीर है जो हमारे द्वारा औषधि बताई जाए और उसे रात ही रात में लेकर के वापस आ जाए तो भैया लक्ष्मण के प्राण जीवित हो जाएंगे, अन्यथा सूर्य का उदय हुआ तो भैया लक्ष्मण नहीं बच पाएंगे। कहीं भगवान इतने थोड़े समय में उस संजीवनी बूटी को कौन लाएगा? हे तात हनुमान प्रभु, यदि तुम ला सकते हो तो बताओ। हे नाथ, अगर आपका आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं तो अमृत तक ला सकता हूँ। इस औसत की तो कोई गणना ही क्या है। अमृत को ले आऊं जिसका पान करने के उपरांत व्यक्ति कभी नहीं मरता है, वो अमृत ले आऊं। मिलेगा कहाँ? दृष्टि आकाश की ओर गई, दिखाइए चंद्रमा। मैंने जाना है इस चंद्रमा के पास अमृत है। हे प्रभु, आप आदेश तो दे। हे राज, कहो तो ये चंद्र भी कपड़े की भांति छोड़ू मैं। जितना अमृत है इसके पास श्री लखन के मुख में छोड़ू मैं। या नाथ कहो पाताल जाए सर्पों की फौज पकड़ लाऊं। या नाथ कहो आकाश जाए अश्विनी कुमारों को ले आऊं। या फिर भगवान इतने पर भी संतोष ना हो तो फिर आप आदेश करें। कहो प्राण निज त्याग दूं, रघुनंदन रघुनाथ लखन के ओर में जाए के बोलू तक्षण जाए। आप अगर आदेश दें तो मैं अपने प्राण तक त्याग सकता हूँ लक्ष्मण जी के लिए, लेकिन अगर औषधि है तो हे वैद्यराज बतलाए वो कहाँ मिलेगी। आकाश में हो, पाताल में हो, पृथ्वी में हो, भूतल में हो, लाएगा उसको दास यहाँ, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप किस तरह हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात ही रात में आएगी। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे। हाँ हाँ, ले आओगे औषधि वह, उत्तर में जो लोड़ागिरी है उस पर पाओगे औषधि वह। कहते क्या है?
संजीवनी कैसी दिखती है? वो ज्वाला की तरह रात में भी प्रकाश दिन की तरह करती होगी। और कोई विशेषता? रात संजीवनी में आ जाए। संजीवनी में प्रकाश होता होगा, सूर्य की तरह का प्रकाश हे रात दादा- में। वही हे दादुमान, कहीं भगवान। सब लोग ये कहते हैं श्री राम बनाएंगे, जो काज कठिन होगा आसान बनाएंगे। इस राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाएंगे। इस राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाएंगे। सब लोग ये कहते हैं श्री राम बनाएंगे, जो काज कठिन होगा आसान बनाएंगे। इस राम की हनुमान बनाएंगे। सागर को लांग करके लंका दहन किया था। सागर को लांग करके लंका दहन किया था। सीता को सुध सुना के हमको मगन किया था। सीता को सुध सुना के हमको मगन किया था। संजीवनी को लेने अब जाएंगे पवन सुत। सब लोग ये कहते हैं श्री राम बनाएंगे, जो काज कठिन होगा आसान बनाएंगे। इस राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाएंगे। इस राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाएंगे। हे भगवान, सत्य है, संसार में सारी बिगड़ी आप ही बनाते हैं। इस हनुमान के पास अपना कोई बल नहीं है, यह सारा बल केवल आपका है। हे नाथ, मुझे द्रोणागिरि जाना है, अब देर नहीं लगेगी। केवल आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम चरण सरस जुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। दूत नरम जनावा, रावण काल ने ग्रह आवा। अभी गुप्तचरों के माध्यम से यह समाचार विदित हुआ, वो हनुमान नाम का वानर द्रोणागिरि पर्वत पर अवसर लेने जा रहा है। मुझे काल नेम को भेज करके इस वानर का मार्ग अवरुद्ध कराना होगा। चलो काल नेम के यहाँ। रावण काल काल नेमी गृह आ
इस समय काल नेम योगा कर रहा है। काल